don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे बहुत recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. I am Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. Thank you so much for showering so much of love on my previous video, जिसमें मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब आता है, क्यों आता है। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ चेंजेस के बारे में। जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि अब आप अपने डिज़ायर रियलिटी को फील कर रहे हो, अपनी डिज़ायर लाइफ को, जो आपने कभी बहुत टाइम पहले सोची थी, वो चीज़ आप फॉलो करना शुरू कर रहे हो, वो लाइफ को जीना शुरू कर रहे हो। तो एक तरह से बदलाव है, आपको अपनी ज़िंदगी काफ़ी नई लगेगी, नई तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे, अपने आसपास चीज़ें आपको नई लगेगी, क्योंकि कुछ अलग सा आपको दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं मैजिक। सो मैजिक की स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे ग्रैंडफादर रिकवर हुए, तो मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि मुझे और जानना है, मुझे इसका और ज्ञान लेना है कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे, और चीज़ों को मैं डीपली समझना चाहती थी। मैंने क्या किया, मैंने गूगल में सर्च करना शुरू किया और मुझे द मैजिक किताब दिखी, जो कि रॉन्डा ब्रायन ने उसे लिखा था। मैं काफ़ी पहले मैं उस किताब की सक्सेस स्टोरीज़ देखना चाहती थी, तो मुझे आर्टिकल में एक सक्सेस स्टोरी दिखी, जिसमें एक लड़के ने बताया कि 18 साल की उम्र में उसके अंकल ने उसे वो गिफ्ट की थी, वो किताब उसे गिफ्ट की थी। पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि बार बार वो उस किताब को पढ़ने में असफल रहा, मतलब वो कभी भी उस किताब को ठीक से पढ़ नहीं पाया। और जब वो आज 28 साल का है, उसने बताया कि कैसे उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब उसकी लाइफ पूरी बदल गई। पर अब उसे विश्वास होता है कि पहले 18 साल की उम्र में शायद वो भी एक राइट टाइम था, जब ब्रह्मांड उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। पर उस समय उसने उस किताब को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने उस चीज़ को इग्नोर किया। और आज उसे महसूस होता है कि काश अगर वो किताब पहले पढ़ लेता, तो उसके जो 10 साल थे वो कुछ अलग होते। मतलब ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे पहले मिल जाती तो मैं अभी तक क्या क्या मैनिफेस्ट कर देता। सो मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आपने उस कुछ चीज़ों को सोचा और वो चीज़ें आपके सामने रियलिटी में आपके सामने अपीयर होने लग जाएगी, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशंस। जैसे मैंने आपको अपने ग्रैंडफादर की हेल्थ उन्होंने रिकवर की, उसकी मैनिफेस्टेशन बताई थी, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शौक थी। मैंने उस किताब को तुरंत ऑर्डर किया, क्योंकि उसमें ये भी बताया गया था कि जब वो 10 साल पहले उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसके अंकल ने गिफ्ट किया तो उसने बुक शेल्फ में रख दिया। बुक शेल्फ में जब वो उसकी तरफ गया, 2 साल बाद अब वो बुक शेल्फ में उस किताब को ढूंढने गया, तो उसकी मम्मी ने बताया कि उन्होंने उस किताब को किसी और को दे दिया है पढ़ने के लिए, किसी बच्चे को वो किताब काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो उन्होंने उनको दे दी। कुछ टाइम बाद उसने दोबारा पूछा अपनी मम्मी से कि क्या वो किताब मेरे पास आ चुकी है, क्या आपने उनसे वापस मांगी। जिन्होंने हमारी किताब पढ़ने के लिए ली थी, उन्होंने कहा कि वो तो आप अपना घर शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब वो किताब उससे दूर जाती रही। उसे लगा कि अब तो चलो मैं इसे इंटरनेट से भी ले सकता हूँ, तो इसने उस किताब को दोबारा ऑर्डर किया। जब किताब को ऑर्डर किया तो पहली बार तो वो किताब अनअवेलेबल थी बहुत सारी साइट्स में। उसके बाद उसने अपने अंकल को कॉल किया कि किताब आपने मुझसे वो किताब आपने कहाँ से मंगवाई थी मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए दोबारा मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो किताब किसी ने उन्हें गिफ्ट की थी, और वो किताब उन्होंने खुद खरीदी नहीं थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ये किताब शायद गिफ्ट करनी चाहिए उसे उसके बर्थडे पर, 18th बर्थडे पर। और कुछ टाइम बाद फिर जब मैंने उस आर्टिकल को कंटिन्यू पढ़ा, तो मैंने देखा कि उसने ये चीज़ बताई कि उसने अपने अंकल से पूछा तो किताब उसे नहीं मिल पाई। उसके बाद उसने ऑर्डर किया। जब उसने ऑर्डर किया तो ऑर्डर करने के बावजूद भी वो किताब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब वो तीन दिन से वो काफ़ी इंतज़ार कर रहा था उस चीज़ का कि कब उसके पास वो किताब आएगी, वो किताब पढ़ेगा।
पर वो किताब उसके पास नहीं पहुंच पाई, ऑर्डर कैंसिल हो गया। और ये जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तब का इंसिडेंट है। 18 साल की उम्र में उसे वो किताब मिली। 2 साल बाद उसे उस किताब को पढ़ने की चाह हुई। 20 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र तक वो कोशिश करता रहा, पर वो किताब उसके पास नहीं पहुँची। और उसके बाद उसके पास ये किताब पहुँची कैसे? किसी ने उसे फिर वो किताब गिफ्ट की, विच इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो किताब है द मैजिक, उसे गिफ्ट की। जब उसके पास ये किताब आई, इस बार वो इस किताब को पढ़ना चाहता था और इस सक्सेस स्टोरी से वो ये बताना चाहता था कि शायद 18 साल की उम्र में वो भी मेरे लिए सही वक्त था जब वो किताब मैं पढ़ता और मेरी ज़िंदगी बदल जाती। और यही इंसिडेंट वो बताता है कि आज वो 28 साल का है और उसके पास ये नॉलेज है और उसने क्या क्या लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है। बट वो ये बताता कि शायद अगर ये चीज़ मेरे पास 18 साल की उम्र में आती तो मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकता था। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा मैं काफ़ी शॉक थी और मुझे था कि मुझे ये किताब को अब ऑर्डर करना है। मैंने इस किताब को ऑर्डर किया, मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो बदलना शुरू हो गई हैं। मतलब मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका था। मेरी लाइफ ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद बिल्कुल मैजिक, मेरी लाइफ में मैजिक आ चुका है। तब मुझे पता चला किताब का नाम मैजिक क्यों है, द मैजिक, जिसने मेरी लाइफ को पूरा मैजिकली टर्न कर दिया, मेरी लाइफ को पूरा मैजिकल बना दिया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया। जैसे एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे रोंडा ब्राइन कहती हैं कि आप जिस चीज़ को सोचोगे वो आपके पास आ जाता है। जैसे मैं ब्रायन हिक्स को भी सुनती हूँ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को सुनती हूँ, एकार्ट टोले को सुनती हूँ। बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑथर्स हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने इस किताब के इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं। तो मैं उनको सुनती हूँ। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो आपको ये महसूस करना है कि अगर आपके पास वो चीज़ होगी तो आपको कैसा महसूस होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, कुछ दिन पहले, अभी जस्ट रिसेंटली की बात है कि कुछ दिन पहले मैं बस ऐसी बैठी हुई थी। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, बट रिसेंटली मैं आपको अपनी मैनिफेस्टेशन बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं बस ऐसी बैठी हुई थी और मैंने देखा, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने सोचा कि चलो कुछ अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसे मैं मैनिफेस्ट करने का मेरा मन करे। तो मैंने ऐसी सोचा कि चलो मनी को मैनिफेस्ट किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉन्ग है, जैसे आपको अब शायद मैं भी इस चीज़ से काफ़ी शौक थी जब मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया कि सच में ये लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना मानते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना फॉलो करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, गाने सुनते लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अफर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपसे शेयर करूँगी। तो एक सॉन्ग था जो कि एकदम पॉपअप हुआ यूट्यूब में, विच इज़ मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी इज़ कमिंग टू मी। मैंने कहा ये क्या सॉन्ग है, तो मैंने इसको प्ले किया। जब मैंने सॉन्ग को प्ले किया तो मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। तो अभी रिसेंट की अगर मैं बात बताऊँ तो ऑब्वियसली ये सॉन्ग मैं सुनती हूँ, बट जब मैंने अभी जस्ट रैंडमली मैंने इस सॉन्ग को क्लिक किया और मैंने इस सॉन्ग को सुना एंड आई वाज सो ओवरजॉयड। मैं बहुत ज़्यादा मैं जॉयफुल मूड में थी, ओवरजॉयड थी, काफ़ी खुश थी इस सॉन्ग को सुनते वक्त, क्योंकि इस सॉन्ग की जो ट्यून है, इसकी जो रिदम है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द म्यूज़िकल बैकग्राउंड एंड आई एम अ सिंगर टू। मैं सिंगर भी हूँ, म्यूज़िकल बैकग्राउंड से भी हूँ, तो रिदम, साउंड, ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। जब मैंने सॉन्ग को सुना, विच इज़ मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी इज़ कमिंग टू मी, जब मैंने सॉन्ग को सुनना शुरू किया, मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर ओवरजॉयड थी, मैं बहुत खुश थी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग मीन्स आई वाज सो एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड within 10 minutes of that song, after listening that song, 10 मिनट मैंने वो सॉन्ग को सुना। मतलब 10 मिनट, ऑब्वियसली वो जो सॉन्ग का जो टाइमिंग है 7 मिनट से, पता नहीं, मुझे इतना ठीक से याद नहीं। 10 मिनट, आई गेस 10 ही मिनट हुए थे उस सॉन्ग को सुनते हुए, उस खुशी को महसूस करते हुए कि मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी इज़ कमिंग टू मी। मैंने उस सॉन्ग को सुनना शुरू किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है। देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके बाद? द थिंग हैपन दैट
24,000 credited into my bank account. And I was, क्योंकि ये एक वो चीज़ थी कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी कि मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे मतलब मैंने कोई अमाउंट नहीं सोचा था, ये मेरी कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मीन्स आई वॉज जस्ट सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि मनी एक सिर्फ एक एनर्जी है, तो क्यों ना हम इसे डांस करके खुश होके इसे अपने पास बुलाएं। एंड आई वॉज सो 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 हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ से कि मैंने इस सॉन्ग की खुशी को महसूस किया, इसे फील किया, इस सॉन्ग के रिदम को फील किया। एंड विदिन 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स आई गेस सो, मेरे बैंक में 24,000 क्रेडिट हो गए। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। एंड सो दिस इज़ ओनली द थिंग कि आप अब कुछ मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है। एंड ट्रस्ट मी, आई विल लेट यू नो, मैं आपको लीड करूँगी उस बात से रिलेटेड कि कैसे आप उस रास्ते पे चलकर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ब्यूटीफुल बना सकते हो, मैजिकल बना सकते हो। बहुत ही मैजिकल तरीके से आपके पास वो सब कुछ आ सकता है जैसे मेरे पास आया। मतलब जो जो सोचोगे वो आपके पास आ जाएगा। सो आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, राइट डाउन all the things that you want in your life, and I will meet you to the next video. If you think that these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. I will meet you to the next video.